through it and just come out with all the questions that you really have in your mind. आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसका जवाब यहाँ से जान सकते हैं. सो आई होप वी आर रेडी एंड हम लोग सब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. कैमराज ऑन कर लीजिए. मुझे ये भी पता है कि आज मैच है. मैच में बहुत सारे लोगों का बहुत मेजर एंगेजमेंट है और ये भी ज़रूरी है. एंड आई रियली विश इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स सी कि आज क्या रहता है. और ये ज़रूर कहूँगी कि बैठेंगे तो फिर यहाँ का होकर बैठेंगे, होगा नहीं वरना. यू कैनॉट सेल इन टू बोट्स एट वन टाइम, है ना. तो लेट्स प्रे फॉर आवर कंट्री ऑल टुगेदर एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. कैमरास ऑन रखेंगे सो दैट वी कैन प्रोसीड, वी कैन अंडरस्टैंड. एंड आप देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, रिजल्ट चाहिए ना, महसूस करना है तो करंट सिचुएशन में रहना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा. प्रेजेंट होने का मतलब ये है मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, इमोशनली, स्पिरिचुअली यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट. जितना आप इस प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे उतना अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे. आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलिंग क्या होती हैं और ये कितनी पावरफुल होती हैं, हीलिंग्स होती क्या है ऑल टुगेदर, आज इस विषय में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी. जब भी हीलिंग्स की बात होती है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इफ somebody comes up and tell you, आप सभी लोग इसका हिस्सा रहे होंगे. मैं आपको बताती हूँ, हम सभी लोगों के पास कभी ना कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम जरूर आई होगी जहां पर, और नहीं आई है तो बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर दिस. हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता. हम जो बेस्ट कर सकते हैं हम वो करने की कोशिश करते हैं. अल्टीमेटली हम जो है अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स को भी मिलते हैं, उनसे भी परामर्श कराते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में होने क्या वाला है, क्या चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं. मतलब हम इतने विचलित हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नजर नहीं आता. राइट? ऐसा होता है? कभी हुआ है किसी के साथ? यस. जब हमने अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स को मिला हो, हमने जो है उनसे पूछने की कोशिश की हो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ बदलेगा या ऐसे ही रहने वाला है, ऐसा होता है ना. इसके बाद क्या होता है कि हमें जो भी एस्ट्रोलॉजर जो भी गाइडेंस देता है वो जो है हम फॉलो करते हैं कि ताकि बदल जाए, सब कुछ बदल जाए. वो हमें कहेगा अनुष्ठान कराइए, पूजा कराइए, हम वो भी कराएंगे. वो हम तब ना पैसा देखते हैं, ना ही हम कोई और चीज देखते हैं. हमारे लिए प्रायोरिटी होती है हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन. राइट? ऐसे ही है. अब क्या होता है, मैं आपको सच में ये बात इसलिए और कह रही हूँ, ये मैं आई एम टेलिंग दिस आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, कि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ माय लाइफ, जब हर किसी की जिंदगी में आता है और इसका कोई जो है कंट्रोल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो जब प्रॉब्लम का समय आया जहां से मेरी एक्चुअली में आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करती थी शुरू से, कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए. भगवान में, एस्ट्रोलॉजी में मेरा बहुत विश्वास था. मैंने कहा था ना, मैं अपने कान्हा जी से बहुत सवाल करती थी. कल बता रही थी मैं आपको कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. ये चीज़ ना मैं फ़ील कर चुकी हूँ एक्चुअली. जो बातें मैं आपसे कहती हूँ, हर वो पड़ाव मुझे ऐसा लगता है कि मैं महसूस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ उसको शेयर करती हूँ. बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ. तो जब बहुत कठिन समय चल रहा था, आप विश्वास कीजिएगा, एक बच्चा अपने आप को कहाँ-कहाँ सिक्योर महसूस करता है. मैं हमारे गुरुजन, आध्यात्मिक रूप से जो लोग बहुत ज्ञानवान हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान है, जो मेरे गुरुजी हैं, ऐसे मान लीजिए, उनसे भी सीनियर जो लोग हैं, हमारे माता-पिता, सभी लोग जो हमें ज्ञान देते हैं, जिनसे हमें ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं, जब तक हम इनसे बात कर रहे हैं, सब ठीक है. मगर एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक सिचुएशन पे आपको आकर ये समझ आ जाता है कि ऐसा नहीं है. ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. कितने लोगों ने इसे रियलाइज़ किया है कभी? कि हम बात भी करते हैं ना, बेसिकली संतावना, होप मिलती है बस. क्या कोई कुछ बदल पाया? ये बहुत बड़ा सवाल है. क्या कोई कुछ बदल पाया? और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी, हम भी माता-पिता हैं, हमारे भी माता-पिता हैं. आप ये बात समझिएगा, अगर हमारे हाथ में सबसे पहली पावर हो ना कि हमें कुछ बदलना है, तो सबसे पहले हम अपने बच्चों का भविष्य बदलें.
सबसे पहली चीज जो एक माँ बाप करेंगे वो अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करेंगे, यस और नो। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक बात मुझे समझ आई, होप मिलती है, दोस्त भी देते हैं, मित्र देते हैं, बड़े देते हैं, पेरेंट्स हैं, गुरु गाइड सब देते हैं, दुख सुनते हैं, समझाते हैं, मगर पीड़ा कोई कम नहीं कर पाता। सिर्फ क्या होता है, जब हम अपने दर्द को व्यक्त कर लेते हैं, कह लेते हैं, उस क्षण हमें लगता है कि चलो ये लोग हमारे साथ हैं, और वहां पर एक इमोशनल बॉन्डिंग कह लीजिए, या एक मॉरली आपको लगता है कि आपके आसपास इतने लोग हैं, और यहाँ पर ये लोग जो है ये आपके अपने हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं। एक और क्षण ले लीजिए, बहुत ही सिली एग्जाम्पल है, मगर सोचिएगा इस बारे में। तबीयत खराब हो जाए, भगवान ना करे कोई कष्ट आए, तो हमारे जो अपने हैं क्या करते हैं? दवा देंगे, प्यार देंगे, सिर पे हाथ फेर देंगे, आके पूछ लेंगे, खाना दे देंगे, मगर जो दर्द है क्या वो बांट सकते हैं? जो शारीरिक कष्ट है क्या वो बांट लेंगे? नहीं। जिस तन लागे सो तन जाने, ये सबके लिए है। और ये एक्चुअली दिस इज द हार्श रियलिटी। और यहाँ पर ना हमें समझ आ जाता है कि हर किसी की ना एक दायरा है। कोई सुपर पावर जो है, इंसान जो है, हम सब कुछ ऐसा लेकर नहीं बैठे हैं कि हम कुछ बदल लेंगे, कुछ चेंज हो जाएगा। आपको मैं बताती हूँ, जो रीडिंग्स मेरे पास आती हैं, कई दफा ऐसी रीडिंग आती है, मैम आपको जो पेमेंट लेना है ले लीजिए, मगर ये चीज कर दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि क्या ये संभव है? आप बताइए, क्या ये संभव है कि हम जो चाहे वो करवा लेंगे? ऐसा नहीं है। सिर्फ संभव क्या है, हीलिंग्स में क्या होता है, ये समझते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि तबीयत खराब है, ठीक है, डॉक्टर दवा दे रहे हैं आपको। मैं एक छोटा सा पहलू समझा रही हूँ। हमारी तबीयत खराब है, बहुत दर्द है, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइएगा, सबसे पहले डॉक्टर क्या देते हैं? पेन किलर देते हैं। सबसे पहली चीज डॉक्टर क्या देगा? पेन किलर देगा। घाव है तो उसमें मरहम लगाएगा, क्यों? कष्ट कम करेगा, राइट? उसके बाद वो जो वूंड है, जो घाव है, उसको भरने में जो समय लगेगा वो लगेगा, यस और नो? ऐसे ही होता है ना? यही एक हीलर करता है, मरहम लगाता है, पेन की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देता है, जैसे डॉक्टर करता है ना। दवा दी, फिर वो कहेगा दोबारा दो, तो दोबारा दवा खा लेना, SOS, एज पर योर रिक्वायरमेंट जस्ट हैव इट। यही तो करते हैं। इसी तरीके से हीलर होता है, वो हीलिंग करके आपके दर्द को कम करता है। इवेंट बदल लेगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। आकाशिक हीलर्स क्या करते हैं? सबसे पहली चीज, आप सोचिए हमारी लाइफ में कैसे कैसे ये चीजें काम करी, कितनी सुंदर तरीके से जो है ये सब चीजें निर्धारित हैं और हमारी लाइफ में चल रही हैं। कितना डीप है ये, इसको हम समझेंगे तो हमें नजर आता है कि ऑल दीज थिंग्स आर सो सो ब्यूटिफुल। बहुत सुंदर है ये। हमने जब जब हमें परेशानी आती है, तब तब सब कुछ हमें नेगेटिव दिखता है, और जब जब हम खुश होते हैं तो हमें सामने वाले का खराब बिहेवियर भी अच्छा लगता है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ना, ये क्या है? दिस इज ऑल व्हाट वी फील, व्हाट वी वांट। हमारी इच्छाएं बहुत हैं, तो इस वजह से हमें ऐसा महसूस होता है। एक हीलर जो होता है वो क्या करता है? वो ये बात जानता है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ऑल दैट इज हैपनिंग अराउंड अस, हमें नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं। आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटी इन माई सेल्फ। मेरी तरफ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरी ऊर्जा खराब करेगा। यस और नो? आप एक बात बताओ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इफ somebody keeps टेलिंग बैड वर्ड्स, कोई हर समय खराब बोले, धीरे धीरे उससे दूर जाने का मन करता है, नहीं करता है? लगता है कि नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमारी खुद, हम वो इतना नेगेटिव बोल रहा है, हमें खुद नेगेटिव फील हो रहा है। सो हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाता है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। जैसी संगत में हम रहते हैं वैसे ही हमारा रंग हो जाता है, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो यहाँ पर हीलिंग्स का क्या कंसेप्ट है, ये आज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला और सुंदर कंसेप्ट ये है, एक आकाशिक रीडर और हीलर
को पता है कि उसको किससे कनेक्ट करना है और किस लेवल तक करना है। उसको नहीं चाहिए नेगेटिविटी अपनी लाइफ में, क्योंकि वो हर क्षण एज अ सोल ग्रो कर रहा है। एवरी मिनट दैट सोल वांट्स टू ग्रो। देर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक, क्योंकि वो रीडिंग हीलिंग कर ही नहीं सकता फिर, अगर वो नेगेटिविटी को जो है नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नकारात्मक ऊर्जा अगर वो बार बार उन्हीं चीजों में अगर फंसा रहेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ना वो रीडिंग कर पाएगा, ना वो दूसरों की मदद कर पाएगा। समझेंगे इस बात को? एक स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, वो रोशनी सिर्फ तब तक दिखा सकती है जब तक उसके आसपास धुंध ना हो। फॉग होते ही क्या होता है, वो स्ट्रीट लाइट भी खो जाती है, वो भी नजर नहीं आती है। तो एक आकाशिक रीडर की पहली हीलिंग होती है उसकी अपनी ऊर्जा में बदलाव, बहुत सुंदर बदलाव। उसके अंदर शांति आ जाती है। उसको पता है कि उसको दूसरों की मदद करनी है, उसको अपनी मदद करनी है, उसको खुद भी ग्रो करना है और दूसरों की मदद करके अपना भी कर्मा काटना है। तो वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा को सुंदर रखेगा, वो अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छा रखेगा। और आपने ये चीज महसूस भी करी होगी कि आप क्या करते हो, आप क्यों अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करते हो कि ताकि आप पॉजिटिव रहो। कितने लोग हैं यहाँ पर, मैं ओपनली कह सकती हूँ कि हम में से एटलीस्ट, हम में से वो लोग नहीं होंगे जो नेगेटिविटी कंज्यूम करना चाहते हैं। है कोई ऐसा जो नेगेटिविटी कंज्यूम करना चाहता है? नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये चीजें मेरे लिए गलत है। दिस इज वॉट एन आकाशिक रीडर डिसाइड्स, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये क्या है? एनर्जी शिफ्ट। एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट का क्या मतलब है? अब मैं आपको एनर्जी शिफ्ट का मतलब समझाती हूँ। एनर्जी शिफ्ट का मतलब ये है कि जब आपके आसपास चीजें जो हैं वो बहुत कूल ना हो, या आपको हर चीज बॉदर कर रही है। अब आप सोचिए, हम ही लोग अपनी अगर नेचुरली बात करें तो हमारे माइंडसेट कैसा होता है, अरे उससे हमारी इतने दिन से बात नहीं हुई, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, इसने मुझे ये नहीं बताया, पता नहीं उसके साथ क्या चल रहा होगा। बट यू आर नॉट बॉदर्ड व्हेन यू बिकम अ रीडर। यू व्हेन यू आर इनटू आकाशिक, आपको नहीं चाहिए ये सब जानने को। आपका एक ही उद्देश्य है, मुझे खुद को कैसे ठीक रखना है। ये जो आभा जी ने लिखा है ना, मैं तो न्यूज भी नहीं देखती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं भी अर्ली मॉर्निंग कभी न्यूज नहीं देखती। आई डोंट वांट टू टेक इट। मैं देखूंगी आराम से जब मुझे लगेगा। सबसे पहली चीज, मुझे भगवान का नाम लेना है, बिकॉज आई नो जहां से दिन शुरू होगा मैं पूरा दिन वैसे ही रहने वाली हूँ। एंड आई डोंट वांट एनी नेगेटिव एनर्जी अराउंड मी। दैट्स अ फैक्ट। सो व्हाट यू सी, व्हाट यू ईट, व्हाट यू फील, ये सब आपका चॉइस है। चॉइस नहीं है तो बताइए, आप क्यों मैच छोड़ के यहाँ बैठे हो? क्यों घर के काम छोड़ के यहाँ बैठे हो? क्यों किसी और को सुन रहे हो? ये चॉइस है। हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, अपने समय को कितना पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, ये सब आप बताइए। ये हमारी चॉइस नहीं है कि हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं या खराब तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। इट्स नॉट आवर चॉइस, इट इज 100% आवर चॉइस। अनटिल अनलेस वो कुछ चीजें जो हमारे लिए पहले से निर्धारित है, हमें कहीं जाना है, परिवार है, वो तो ठीक है, दैट्स फाइन। उसके अलावा जो आपका मी टाइम है, आप उसको कहाँ यूज करते हो, ये आपका चॉइस है। ये एक आकाशिक रीडर को पता है कि उसको ग्रो करना है, उसको अच्छा करना है, तो वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जाओं पे सदैव काम करेगा। एनर्जी शिफ्ट। दूसरी चीज, उसको उसको ना वो विचलित नहीं होता। मैंने कहा था ना कल एक बात आपको, कभी भी कोई नेगेटिविटी होगी ना, एक आकाशिक रीडर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि जो है, हे भगवान ये आपने क्या कर दिया, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी तो जिंदगी में कभी कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। ये शब्द आपने बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे। सुने? लोग ऐसे कहते हैं ना, हे भगवान मेरी तो जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं मैं क्या कर्म करके आया हूँ। पीपल डू टॉक लाइक दिस, बट एन आकाशिक रीडर नेवर टॉक्स लाइक दिस। उसकी एक ही लाइन होती है, धन्यवाद परमात्मा, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरा एक कर्मा और कटा, मैं और आगे बढ़ रहा हूं। राइट? ये डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस जब आप अपने आप में पॉजिटिव हो, आपको पता है जो हो रहा है वो ठीक है, प्रभु की कृपा है, छोड़ दीजिए। आप भगवत गीता पढ़ेंगे, उसमें हर जगह एक ही बात कही है। भगवान कहते हैं कर्म तो मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं सिर्फ ज्ञान दे सकता हूं, समझा सकता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कर्म जो है जो किसी ने कर दिए, वो उसी को काटने हैं।
कर्मों का तो फल भोगना है ना, करके आए हैं। बात यह है कि अब क्या कर रहे हैं, नाउ व्हाट वी आर डूइंग। प्रभु जी जो है, कल मैंने जैसे बताया इस्कॉन में जब ये उन्हीं की कही हुई बात है ये, प्रभु जी की, वो कहते हैं कि पिछले जन्म में तो खूब कांटे लगाए तभी इस दुनिया में आए। पिछले जन्म में हमने खूब कांटे लगाए हैं, फिर इस दुनिया में आए, क्योंकि वो कांटे तो अब निकालने हैं। और कह रहे हैं, मजेदार बात क्या है, इस जन्म में भी बैठ के कांटे लगा रहे हैं। दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वॉट वी आर डूइंग एवरी डे, एवरी मिनट। हमारा क्या भाव है दूसरे के लिए, ये सब हमारे रिकॉर्ड्स हैं। ये सब रिकॉर्ड्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या दूसरे के लिए कर रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड्स हैं। ये सब रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। सो आकाशिक रीडर की पहली हीलिंग ये है। दूसरी हीलिंग क्या होती है ये समझते हैं। दूसरी हीलिंग ये है कि हमें लगता है कि हम दूसरा हमारे कष्ट का कारण है, जो सबको लगता है, हर किसी को लगता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रही हूँ, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी ऐसी लगता था। उसने ऐसा कर दिया इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, वो ऐसा है इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर हर सब कुछ तो मैं करता हूँ, हर किसी को लगता है वही ठीक है, बाकी सारी दुनिया गलत है। और मजेदार बात यह है, पता है, जब दो लोगों में झगड़ा भी होता है ना, आप पहले से बात करोगे वो अपने लिए ठीक है, दूसरे से बात करोगे वो कहेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना तो उसको पता है कि वो गलत है, ना उसको पता है वो गलत है। दोनों अपनी नजरों में बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब ये है, जब हमें ये महसूस होता है ना कि सामने वाला हमारे दर्द का कारण है, तो हम उसको बहुत खराब वाइब्रेशंस देते हैं। हम उसके लिए बहुत खराब भाव उत्पन्न करते हैं। यस और नो, बताइए। माफ कर देते हैं हम उसको? नहीं, हम उसको कर्स भी करते हैं, उसके लिए बुरा भला भी सोचते हैं, उसकी नफरत करने लगते हैं। यही सच है। जब एक आकाशिक रीडर को ये पता चल जाता है ना कि जो उसके साथ आज हुआ है शायद उससे भी बुरा उसने किया था पिछले जन्म में। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब वो अपना पास देखकर उस सोल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको समझ जाता है, वहीं पर हीलिंग हो जाती है, फिर उससे नफरत नहीं होती। एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। मान लीजिए हमसे किसी ने कुछ लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मेरे से मेरी फ्रेंड ने एक आउटफिट ली और वो आउटफिट खराब कर दी। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत बुरा भला कहा, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद उसकी आउटफिट ली और मैंने उसे खराब कर दी। मैं कह रही हूँ कर्मा कम्स बैक, तुमने भी तो करा था। मगर वो भी ये बात समझ रही है कि कर्मा वापस आया, मैंने इसकी आउटफिट खराब करी थी, चलो इसने भी खराब कर दी, कोई बात नहीं, बैलेंस हो गया। यस और नो, ऐसे ही सोचेंगे ना कि बैलेंस हो गया, तब गुस्सा नहीं आएगा? आएगा गुस्सा, बताइए? नहीं आएगा। यही तो मजा है कि आपको पता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें लग रहा है सब कुछ जो है ना वो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है। जब हमें पता चल जाता है ना कि हमने भी किया था, फिर गुस्सा नहीं आता। फिर उल्टा बड़ी भगवान के ऊपर बड़ा वो आता है कि हमारे ऊपर तो बड़ी दया कर रखी है, बड़ी दया दृष्टि है उनकी, सब अच्छा है, फिर भी सब अच्छा है। आप समझ रहे हो? तो ये दूसरी तरीके की हीलिंग होती है, जब हम पता चल जाता है कि सामने वाले ने जो किया है शायद उससे भी ज्यादा खराब, या वैसा हमने भी उसके साथ किया है, तो यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो गया। तब क्या लगेगा, चलो कर्मा कट गया, खत्म हुई बात, हमने भी तो गलत किया था। और नहीं विश्वास है तो देखिए, एक और बात मैं आपको बताती हूँ। हम सबकी जिंदगी में क्या होता है, कभी कभी हम हमारा भाव जो है वो अच्छा नहीं होता, और हम क्या करते हैं, हम सामने से दिखाते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है, हम कर रहे हैं, मगर यूनिवर्स सब जानते हैं, ऊर्जाएं सब समझती हैं, और फिर वो जब वापस आता है ना, वैसे ही हमारे साथ होता है, तो हम क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना कि जो किया था वो पा रहे हैं। बताइए, ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है ना। सब कुछ सामने है। कहने का मतलब ये है कि आकाशिक रीडर को पता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी जो हो रहा है वो बेमतलब नहीं हो रहा, उसी ने कुछ किया था इसीलिए हो रहा है। यहां तक बात समझ आई? दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ हीलिंग। ये दूसरी तरह की हीलिंग है। तीसरी हीलिंग होती है जब आकाशिक रिकॉर्ड्स करते वक्त हमें रेमेडीज मिलती हैं। वी गेट दी रेमेडीज फ्रॉम डिवाइन एनर्जीज, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। हमें वहां से रेमेडीज मिलती हैं, वो हमारी हीलिंग करने में मदद करती हैं। जब हम उन रेमेडीज, वो बहुत पावरफुल रेमेडीज होती हैं जो हमें आकाशिक के द्वारा मिलती है। चौथी होती है माफी मांगना। जब हमें पता चला कि हमने किसी को पिछले जन्म में बहुत दुख दिया और आज हम उस दुख को भोग रहे हैं, आज हमें कष्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, वी प्लीड, वी से सॉरी, सॉरी फॉर व्हाट वी हैव डन, बिकॉज वी नो द ट्रूथ।
वहां पर फॉरगिवनेस प्रेयर्स, माफी के लिए जो प्रार्थनाएं हम करते हैं, वो बहुत पावरफुल होती हैं। उसका जो रिजल्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि हीलिंग्स कैसे हो रही हैं। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में एक पैटर्न है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में एक पैटर्न है? मैं पैटर्न आपको बता देती हूँ क्या है। पैटर्न ये हो सकता है कि बिजनेस करा नहीं चला, दोबारा करा नहीं चला, तिबारा करा नहीं चला, पैटर्न बन गया ना। फेलियर्स के बाद फेलियर्स के बाद फेलियर्स के बाद फेलियर, बाकी सब घर में अच्छे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं, एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेकर भी वो स्ट्रगल कर रहा है। सारा फैमिली वेल ऑफ है, मगर वो एक व्यक्ति की स्ट्रगल खत्म नहीं हो रही। दिस इज अ पैटर्न ही इज कैरिंग। वो एक पैटर्न है। आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर उसको उसके लिए जो है ब्रेक करने के लिए प्रार्थना कर सकते हो। एंड देयर ऑल्सो यू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। और अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो बिल्कुल वो ब्रेक होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, आइए इसको भी समझते हैं। सबसे ज्यादा दर्द मुझे लगता है यही छुपा है, जब हमें लगता है कि दो लोग जुड़ जाते हैं ना, और दोनों को ये लग रहा है कि इसने मेरी जिंदगी खराब करी और मैंने इसकी जिंदगी, उसने मेरी जिंदगी खराब करी। मतलब दोनों को सिर्फ एक ही बात लगती है, ये क्यों आया मेरी लाइफ में? जानिए ना क्यों आया। कुछ तो किया है ना, कर्मा सेटल हो रहा है। आप जानेंगे आपको तसल्ली हो जाएगी। नहीं जानेंगे तो आप हर समय उसको कर्ज करते रहेंगे, हर समय उसके लिए गलत ऊर्जा देते रहेंगे, उसको उसके लिए बुरा सोचते रहेंगे। यस और नो? अनजाने हम यही तो करते हैं। एक ब्रेकअप के बाद क्या होता है? एक ब्रेकअप के बाद यही होता है, जितना बुरा भला होता है हम उसको कहते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हमने एक लेसन लेने के लिए हमारी लाइफ में आया था। आपको मैं एक बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ। अगर एक व्यक्ति जो है, उसके 7th हाउस में केतु है, ठीक है, तो वो व्यक्ति का जो पार्टनर उसकी लाइफ में आ रहा है, या मैं आपको ऐसे भी, हम वैदिक के टर्म से बात ही नहीं कर रहे, वो उसकी लाइफ में जब उसका पार्टनर आता है, उसके बाद उसके पास दो चॉइस होती है। अल्टीमेटली उसे पार्टनर का सुख नहीं मिलेगा, ये सत्य है, उसको नहीं मिलता है। अब उसके बाद दो चॉइस है। पहली चॉइस ये है कि वो दिन रात उसको कोसे और घर को एक युद्ध का मैदान बना दे, रोज अपने परिवार वालों को बिठाए, उसको बोले, वो उसको बोले, बच्चे सफर करे, पूरा का पूरी दुनिया उसको देखे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, भगवान का रास्ता, जो उसको शायद यही चूज करना था, यही लेसन उसको लेना था, जिसकी वजह से ये कष्ट उसकी जिंदगी में आया। सोचिएगा, इसमें बहुत गहराई है। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ तथ्य हैं, ये दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और आपको मैं एक नहीं अनगिनत केस ऐसे बता सकती हूँ जहां लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, जब दर्द आया है। आपको क्या लगता है अध्यात्म में ऐसे ही मिलता है? दर्द नहीं आया होगा? कितने लोग हैं यहाँ पर जिसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है? सोचिएगा। मैं तो इस बात को कभी नहीं कहूंगी कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई और मैं स्पिरिचुअल हूँ। प्रॉब्लम्स आई हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। बहुत सुंदर। और आज मैं जब पीछे देखती हूँ ना मुड़ के, तो मैं उस समय ये कहती थी, प्रभु ऐसा आपने क्यों किया? और आज मैं कहती हूँ, आपकी योजना से सुंदर तो योजना इस दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता था, वरना आज मैं यहाँ होती ही नहीं। हर क्षण मैं भी वही कर रही होती जो बाकी सब तरफ हो रहा है। मुझे नहीं जाना उस रास्ते। और आपकी कितनी कृपा है कि मैं जिस रास्ते पे हूँ आज मैं सुकून में हूँ। क्या है क्या नहीं है, किसको रहना है यहाँ परमानेंटली, तो ये नहीं, इसको लेकर भी क्या करना है? जितना है बहुत कृपा है ईश्वर की। अपने लिए तो इतना भी कभी नहीं सोचा था। ये जो भाव है ना, ये जो अंदर से आता है, ये सब खत्म कर देता है हर तरीके की टेंशन। क्योंकि कहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू करी, क्या क्या हमने देखा, इतना सब कुछ अगर हम समराइज करें तो दिस इज ब्यूटिफुल। दिस इज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। तो हमें एक लेसन लेना था। एक हो सकता है किसी का एक लेसन हो, किसी के 3 लेसन हो, किसी के 4 हो, जिसको आपको अध्यात्म तक लेकर आना था। हमारे एक बड़े विद्वान हैं, उनसे एक दिन चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा, दिव्या मैडम, आपको आना ही ऑकल्ट में था, और ऑकल्ट में आने के लिए आपने इतने धक्के खाए। तो मैंने कहा, ये मैं जानती हूँ, ये मैं आप समझ चुकी हूँ कि प्रभु ने मुझे यहाँ तक लेकर आना था, इसीलिए मुझे इतनी दुनिया घुमाई।
सारे रंग दिखाए, उन्होंने कहा सब देख लो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कंट्रोल कर लोगे। और विश्वास कीजिएगा, व्हेन आई वाज इन माय 20s मुझे ऐसा लगता था अरे कोई स्ट्रेस ही नहीं है लाइफ में, पढ़ लिए लिख लिए, अब तो सब कंट्रोल कर लेंगे, अब क्या टेंशन बची है। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आपको समझ आ जाता है कि आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे, कुछ चीजें आपके कंट्रोल के 200% बाहर है। और खुद से पूछिए कि आपको ऐसा नहीं लगता कुछ चीजें 200% हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम उसको चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। एंड दैट मोमेंट वी अंडरस्टैंड कि यस, देयर इज अ लॉट मोर. So when it comes to healing, healing is very, very powerful in Akashic because we do it in spiritual energies. हम उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जीज में करते हैं, और हम जो प्रार्थना करते हैं वो इतनी सुंदर ऊर्जाओं में करते हैं, दिव्य ऊर्जाओं में करते हैं, जहाँ पर हमारे रिजल्ट्स बहुत बहुत सुंदर होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर नेगेटिविटी में नहीं रहता तो उसकी अपनी ऊर्जा इतनी सुंदर होती है, जब वो प्रेयर्स करता है उसके रिजल्ट्स बहुत सुंदर होते हैं। वो खुद ही नहीं इन्वॉल्व होता इन सब तरीकों की चीजों में जहां पर उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो। उसको पता है उसको क्या कंज्यूम करना है, किससे मिलना है, कितना दायरा अपना बनाकर चलना है, कितने स्टेप्स उसको दूर रहना है। इसीलिए उसकी ऊर्जा सुंदर रहती है। वो अपना ऑरा हमेशा लॉक रखता है कि ताकि उसका ऑरा पावरफुल हो और उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर ना कर पाए। देन दैट पर्सन, बिकॉज वो खुद स्पिरिचुअल है, उसे खुद उस लेवल तक आना है, इसीलिए वो दूसरों की मदद कर पाता है। राइट, सो दिस इज हाउ हीलिंग्स वर्क। इसके अलावा यस, यू कैन आइडेंटिफाई एनी सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, कोई भी ब्लैक मैजिक को आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, हील कर सकते हो। अबंडेंस की ब्लॉकेजेस, सबकी लाइफ में ब्लॉकेजेस होती हैं। आप देखिए कई बार ऐसा नहीं होता, हम जो प्लान करते हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता, हम सोचते कुछ है होता कुछ है। सो दीज आर ब्लॉकेजेस, यू कैन आइडेंटिफाई द ब्लॉकेजेस एंड यू कैन हील द ब्लॉकेजेस दैट आर कमिंग योर वे। आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, हील कर सकते हो। थ्रू व्हाट? थ्रू द हीलिंग गाइड ऑफ अकाशिक रिकॉर्ड्स, थ्रू दी स्पिरिचुअल एनर्जीज, परमात्मा की कृपा। मैं तो एक ही लाइन बोलती हूँ, रादर देन सेइंग हीलिंग गाइड एंड ऑल, मैं तो जिस रूप में आप ईश्वर को देखते हो, जिस रूप में आप उनको महसूस करते हो, आप समझ लो वही खड़े हैं और वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी पुकार सुन रहे हैं। इतना सुंदर है हीलिंग का प्रोसेस आकाशिक रिकॉर्ड्स में। सबसे पहली चीज सुकून। आपके हाथ में, आपका जो रिमोट दूसरों के हाथ में है ना, जब दबाया मुस्कुरा लिए, जब दबाया रुला लिए, खत्म। आपका रिमोट आप ही के हाथ में है, आपको पता है मुझे कौन सा बटन अपने लिए दबाना है। अब मुझे बटन दबाना है इग्नोर, अब मैं इग्नोर कर रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेक इट। मारो बॉल। अब बॉल किसी ने हमें बहुत तेज मारी तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, हम उस बॉल को बड़े प्रेम से रख लें अपने पास, हट जाए, ना खाएं उसकी चोट। दूसरा, चोट खा लें, चुप होके बैठ जाए। और तीसरा, उठा के पलट के मारे। ये तो हमारा निर्णय है ना कि हमें करना क्या है। दिस इज वॉट वी अंडरस्टैंड. सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हीलिंग. एंड यस, आप लोगों के साथ में बहुत सारे एपिसोड शेयर कर सकती हूँ रीडिंग के, हीलिंग के। एक चीज मैं आपको हालांकि जरूर कहूंगी, विदाउट टेकिंग द नेम्स ऑफ सर्टेन क्लाइंट्स, हम लोग क्योंकि वी कीप देम, कीप द नेम्स एनोनिमस। रीजन क्या है, एक और बात ऑकल्ट की आपको आज मैं बताती हूँ। हालांकि ये केसेस बताना मजबूरी भी होते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं हम डिस्कस भी करते हैं, आपस में भी करते हैं। मगर हाँ, एक ऑकल्ट की दुनिया का एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारा एक एस्ट्रोलॉजर, एक हीलर, एक रीडर का ये के लिए ये बहुत विशेष है कि हम दूसरों की जर्नीज को डिस्कस नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जब हमारे पास कोई रीडिंग के लिए आता है, हम घर में भी कभी डिस्कस नहीं करते। प्रिवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको इसका एक डीप मीनिंग बताती हूँ। जब एक मेरे पास, अगर मेरे जो रीडर्स हैं उनके उनको हम क्लाइंट देते हैं या वो क्लाइंट लेते हैं, वो भी मैं कभी तब तक डिस्कस नहीं करती जब तक उन्हें मेरी जरूरत ना हो। मैं तो कर सकती हूँ, आई एम देयर टू हेल्प देम, बट I always tell them, we have to understand there are certain things that are very, very, uh, very personal. आकाशिक हर कोई ऐसे ही नहीं कराता। आपको लगता है कोई ऐसे ही कराता होगा? कुंडली फिर भी दिखा लेते हैं लोग। आकाशिक तभी कराता है जब उसको बहुत चीजों के बारे में समझना होता है, जब वो बहुत धक्के खा चुका है, जब उसको पता है रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है, तब वो आकाशिक की तरफ आता है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हालांकि फिर भी मैंने जैसे कहा, लोगों का नाम लेकर ना लेकर के भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि आकाशिक कैसे काम करता है। एक आपको बहुत सिंपल एक रीडिंग और हीलिंग का पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ।
बिना नाम लिए, और मैं उनसे भी क्षमा चाहूंगी अगर वो ये सुन रहे हैं तो, अगर जो है उनसे अनुमति के साथ ही जो है मैं इसको करना चाहूंगी। फिर भी आपको मैं बताती हूँ क्या होता है इसमें। हमने एक बार एक व्यक्ति की रीडिंग करी, ठीक है। रीडिंग में उनका सवाल ये था कि उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और उनको एक ही प्रॉब्लम है कि ये मेरी लाइफ में क्यों है। इट वॉज अ लव मैरिज, और कुछ ही दिनों के बाद शी अंडरस्टूड कि इट इज अ रॉन्ग मैरिज, ठीक है, ये गलत मैरिज है। तो जब मैंने उनकी रीडिंग करी, आई फाउंड दैट शी वॉज, शी वॉज नॉट एट ऑल गुड विद हर फैमिली इन द पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ में उन्होंने, ड्यू टू समवन एल्स, शी लेफ्ट, जो भी उनकी फैमिली थी उनको उन्होंने छोड़ दिया था। एंड ही वॉज अ मेल, शी वॉज अ मेल इन द पास्ट लाइफ। उन्होंने पूरी फैमिली को छोड़ दिया था। इस लाइफ में शी इज नॉट हैविंग चिल्ड्रन एंड नॉट द लव ऑफ हर हस्बैंड, नीदर द इन लॉस नॉर हर पेरेंट्स। वहां दुख दिया और यहाँ पर उसको भोगा। जब ये बात उनको बताई तो कुछ चीजें आकाशिक रीडर्स बहुत प्रोमिनेंट बता पाते हैं। जैसे कुछ ऐसे एपिसोड्स होते हैं लाइफ के जो हम बताते हैं कि ऐसा हुआ, और आपने जो है आपके यहाँ ऐसा है। जैसे उनकी मदर को प्रॉब्लम थी, शी कुड नॉट वॉक, तो ये उनको बताया कि आपकी मदर के पैरों में दिक्कत है, वो वॉक नहीं कर पाती। शी सेड यस। जब से जो है मैं पैदा हुई हूँ उसके बाद से शी हैज गॉट ट्रबल इन हर लेग्स एंड शी कैंट वॉक, शी इज ऑन व्हीलचेयर, ठीक है। तो वहां से भी कष्ट मिला। तो कहने का मतलब ये है कि शी अंडरस्टूड कि हाँ ये चीजें मेरे से रिलेट करती हैं। फिर हमने, वी एक्चुअली वी ट्राई टू गेट दी, आई ट्राई टू गेट द रेमेडीज, बट देयर आई हैड टू डू हीलिंग्स। फिर हीलिंग्स की गई कि ताकि वो जो पेन है एटलीस्ट वो सबसाइड हो, एंड शी कुड अंडरस्टैंड कि हाउ शी हैज टू मूव फर्दर। इफ आई से कि हाँ मैं रीडिंग कर रही हूँ और मैं तो आपसे कह रही हूँ आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके बीच में, सबके बीच में प्यार हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हीलिंग से पेन कम होता है और रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। बट इफ आई से कि आपका कर्मा मैं काट दूंगी और सब कुछ खत्म है, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। हम कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रहे जो अनएथिकल है। इट इज अ क्लीन क्लियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बिल्कुल क्लियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हम लोग करते हैं। इसमें हम कुछ भी अनएथिकल नहीं कर रहे हैं, कोई जादू टोना नहीं, कोई तंत्र विद्या नहीं, नथिंग एट ऑल। इट्स वेरी वेरी क्लियर। तो आई होप आपको समझ आया होगा एक ही रीडिंग में। एंड इट वाज जस्ट वन रीडिंग वेयर आई गॉट केम टू दिस कंक्लूजन। सिर्फ एक रीडिंग में मैं यहाँ तक आई हूँ, और इतनी हमारे जब रीडर्स रीडिंग करते हैं, वी हैव अ सीनियर टीम ऑफ एक्सपर्ट रीडर्स जो रीडिंग करते हैं, कई कई बार दे डिस्कस इट विद अस व्हेन इट इज इम्पोर्टेंट, जब उन्हें लगता है कि यहाँ पर हमें एक सोल्यूशन बहुत जरूरी है। हाँ, वो ये समझना चाहते हैं हमें आगे कितनी हीलिंग्स और देने की जरूरत है भी या नहीं। व्हेन दे डिस्कस, देन वी अंडरस्टैंड कि ये चल क्या रहा है, हाउ थिंग्स आर वर्किंग। इट इज लाइक मैजिक। और ये मैजिक मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि इसके लिए आपको पूरा आकाशिक सीखना है तभी आप इस मैजिक को समझ सकते हो। ये आपको क्लास में, चौथी क्लास जब आप करते हो ना दूसरों का आकाशिक, आपको वहीं से समझ आ जाता है। देयर यू अंडरस्टैंड, जब आप दूसरे का आकाशिक करके आप उसकी स्टोरी बोल रहे हो ना, और वो कह रहा हाँ ऐसा है, देयर यू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल इट इज। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट एम आई सेइंग। तो अपने लिए तो हम इमोशनली कनेक्टेड हैं ही, अपने लिए तो हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, मगर अपने लिए तो हमें स्टोरी पता है, दूसरे की तो नहीं पता ना। दिस इज वॉट आकाशिक टेल्स यू। यहां पर आपका जो फेथ है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है, आपका विश्वास इतना गहरा हो जाता है, आपको समझ आ जाता है कि यस, दिस इज इट। सो आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि हीलिंग्स कैसे होती हैं, और हीलिंग्स करके हम क्या क्या बदल सकते हैं, क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। बदलना तो इट्स इन ओनली द हैंड्स ऑफ यूनिवर्स। अदरवाइज हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट हीलिंग्स इज, और कैसे हम जो है इसको कर सकते हैं। समझ आया है? आगे बढ़े। यस, परफेक्ट, वेरी नाइस। नाउ मूविंग फर्दर, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आकाशिक करके आप अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज जान सकते हो। आकाशिक आपको वहीं पर लेकर जाएगा जहां पर कौन सी लाइफ में क्या किया था जिसका रिजल्ट आज भोग रहे हो आप, ठीक है। ये आपको थ्रू आकाशिक यू कैन कम टू नो, राइट। इट विल, यू कैन फाइंड द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम, लाइक आई टोल्ड। और भी इतने एपिसोड्स हैं, बट आई सीरियसली
मैं खुद आपको बता रही हूँ, दीज आर वेरी पर्सनल, इट्स शुड नॉट बी डिस्कस लाइक दिस, अदरवाइज आई वुड हैव, मुझे खुद लगता है कि वेन दे, विदाउट आस्किंग देम इफ, क्योंकि इनका तो फिर भी ऐसा केस था जो हम लोगों ने उनके साथ ही बहुत डिस्कस किया है, तो शी नोज दिस, बट देर आर सो मेनी केसेस जहां पर सच में ऐसा लगता है पर्दे की परतें खुल रही हैं और हमें समझ आ रहा है कि हमारी लाइफ में ये सब चल क्यों रहा है और हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। राइट? ठीक कैसे कर सकते हैं, एक और रास्ता बताऊं आपको। एक रास्ता ये है, जब हमें ये पता चलता है ना कि हमने किया था इसी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, अब तो हम करके आए हैं, हम माफी मांग सकते हैं, हम एटलीस्ट अच्छी ऊर्जाओं में रह सकते हैं, वी कैन बी इन गुड एनर्जीज, वी कैन फील गुड अबाउट अदर्स। और आपको एक बहुत सुंदर बात बताती हूँ, जब हम इस तरीके का अपना और अपने आप को बना लेते हैं ना, तो बिलीव मी, आप दूसरों की जितनी मदद करते हो आपका कर्मा उतना कटना शुरू हो जाता है। ठीक है? इट्स, आई बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस गीता जी, नैनी जी। आपके साथ हम लास्ट में जब बात करेंगे तब आराम से मुझसे ये पूछेगा, बिकॉज इट्स हिंडर्स द फ्लो, राइट? नाउ मूविंग फर्दर, आई जस्ट टेक अ मोमेंट आप लोगों के साथ, जो है मैं एक मोमेंट लेके अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, एंड कुछ रह गया है तो एटलीस्ट आई कैन सी इफ आई मिस्ड एनीथिंग। आफ्टर दैट वी आर मूविंग अहेड विद आकाशिक, हम आकाशिक करने वाले हैं। सो आई थिंक अब आप जो है हीलिंग्स क्या है ये समझ गए हैं, कैसे होती हैं ये भी मैंने आपको बताया है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या ब्लॉकेज है, क्या प्रॉब्लम है, और उसको फिर आप हील कर सकते हो, यू कैन हील इट फ्रॉम देयर। है ना? तो हीलिंग आपको करोगे कैसे जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है? ठीक है ना? प्रॉब्लम किस वजह से है पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हालांकि एक और प्रोसेस होता है इसमें, जिसमें आप डायरेक्ट हीलिंग्स की तरफ जा सकते हो। ठीक है? वो भी आप सीखते हो इसमें। सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन। आकाशिक उन लोगों के लिए है जो लिटरली अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि थॉट प्रोसेस चेंज हो, ये सब लेकर हमें मिल क्या रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट। हमें व्हाट इज द रिजल्ट, आउटकम क्या है जो हम कर रहे हैं उसका। रोज के चैलेंजेस हैं, रोज की प्रॉब्लम्स हैं, रोज की सब चीजें हैं, और कुछ भी चीज हमारी मदद नहीं कर रही है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प आवरसेल्फ बट नथिंग इज वर्किंग एज सच। हमें ये समझना है कि अगर हमें चेंज लाना है तो सबसे पहले हमें खुद में ही चेंज लाना है। तो कहते हैं ना कि पूरे रास्ते में कांटे बिछे हैं तो पूरे रास्ते में कारपेट नहीं डाले जाते, जूते अपने पैरों में पहने जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू चेंज एवरीवन, बट वी आर सपोज टू चेंज आवरसेल्फ। हम सब सारी दुनिया को बदलने चल दिए हैं, और इसका तरीका क्या है कि अपने आप पे काम कीजिए, आपको अपने आप सब कुछ सही लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। इट वर्क्स लाइक दैट। मैंने कहा ना कि एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में आपके मन में भाव यही आएगा कि प्रभु जो हुआ अच्छा हुआ, जो आप कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, मेरे तो कर्म कट रहे हैं, बात खत्म। कि मुझे पता है अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब अच्छा है, सब मेरे पास लाइफ कर्मा है, और जो मैं अब कर रहा हूँ वो मेरे नए कर्म बना रहे हैं। तो हम क्या हो गए, अलर्ट हो गए, अवेयर हो गए, गलत कर्मा कर्म बनाने से बच रहे हैं, और हर चीज में हम प्रभु का धन्यवाद ही कर रहे हैं, हम कृतज्ञ हैं कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे कर्मा कट रहे हैं, एटलीस्ट जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसका जो मैंने आपको बताया, एनर्जी शिफ्ट देखने की बात, अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, और अपने अंदर ये सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट जो है वो लेकर आइए। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें जब ये लगता है ना कि जो है ये प्रॉब्लम है इसकी वजह से है, तो वहां पर सब चीजें बहुत बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती हैं। तो हमारे जो हम जब अपने आप को हील करते हैं तो हम अपने आप को सुंदर ऊर्जाओं में कर लेते हैं, हमारे अंदर खुद ही एनर्जी शिफ्ट्स आने लगते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं हमें क्या करना है। So this is how healings work. I am ready to change my journey through Akashic records. जिसके मन में ये भाव है कि उन्हें अपनी जर्नी जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा चेंज करनी है या उसे बेहतर बनाना है, बिलीव मी, आकाशिक रिकॉर्ड्स उन्हीं के लिए है जो ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं, जिनको लगता है कि हाँ परमात्मा है, वो मेरी सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो मेरी मदद कर रहे हैं। और पूछिएगा खुद से, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई है, कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो हर क्षण हमारे साथ है? बताइए, लगता है ना कि कोई तो है जिसका हाथ हमारे सिर पर है। जब हमें बहुत कष्ट महसूस होता है
तो वहीं तो हमारा ध्यान जाता है। और कष्ट क्यों, जब खुशी होती है तो भी तो वहीं जाता है, तब भी तो मन से यही भाव आता है, धन्यवाद प्रभु, मैंने तो शायद अपने लिए ये भी नहीं सोचा था। ये जो भावनाएं है ना, ये जो हमारा सरेंडर करने का जो एक फील है, ये आकाशिक आपको बहुत बहुत सुंदर तरीके से आकाशिक से जोड़ता है। आप अपने कार्मिक पैटर्न को समझ पाते हो। जैसे मैंने बताया, एक बिजनेस किया, ग्रो नहीं हुआ, दोबारा किया, नहीं हुआ। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी से प्यार नहीं मिल रहा है, जिसके साथ हम बेस्ट कर रहे हैं वही हमें गलत समझ रहा है। आपको क्या लगता है कि नेचुरल है, या हम तो प्यार दे रहे हैं, सामने वाला हर कोई हमें मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। अल्टीमेटली हम कह कुछ रहे हैं, सामने वाला हमें कुछ और समझ रहा है। और इसकी वजह से सारी ब्लॉकेजेस हमारे साथ है, हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम उन्हीं चीजों को सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं, या हम तो अपने लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं, घर परिवार रिश्ते। और इनफैक्ट जो हमारे पास आता है एक हीलर, आपको पता है आध्यात्मिक लोग जो है वो वैसे भी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे पास खुद कितनी व्यवस्था हो या ना हो, हमारी कोशिश ये रहती है कि चलो प्रभु ने किसी को भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा, जो भी हम कर पाए हम उसको कर दें। है या नहीं है बताइए। आप अपने समय से भी समय निकाल लेते हो, जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप कर रहे हो। मिल क्या रहा है यहाँ पर, ये एक पैटर्न है। हालांकि मिलना नहीं मिल रहा है तो और बढ़िया है, वो भी कर्म काट। यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा समझना, जो किया है उसको अल्टीमेटली हमें जो है काटना ही है। ये आकाशिक आपको खूब सुंदर तरीके से समझा देता है कि ये जो है लॉ ऑफ कर्मा है, आप करके आए हो, ये आपको काटना है, नहीं काटोगे आगे काटोगे, फिर ये पैटर्न बन जाएगा। देखिए, एक बात समझिएगा, डिग्री चाहिए, सारे सब्जेक्ट पास करने हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट में नंबर आए, बहुत सुंदर डिस्टिंक्शन, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, मिल जाएगी डिग्री? नहीं मिलेगी ना। हमें तो सब कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर भी यही है, आपको सारे कर्मा काटने हैं, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हो। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और यहां से हमें आकाशिक जोड़ता है। हम अगर ये जानना चाहते हैं हम क्यों सफर कर रहे हैं, और ये सफरिंग हम रोकना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या किया था हमने, आकाशिक जोड़ता है आपको यहाँ तक, क्या किया है, क्यों हम इतना सफर कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कि आपको सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रखती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती आकाशिक करके सिर्फ यही सोचो कि ये ऐसा क्यों है और वो ऐसा क्यों है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे जब आप जीरो हो जाते हो, जब आप शून्य हो जाते हो, जब आपको प्रभु का, जब आपको उन ऊर्जाओं का एहसास होता है, वो इस दुनिया से सबसे परे है, वो इतना सुंदर है। आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है उसका एक बहुत बहुत सुंदर हिस्सा जो है वो आकाशिक है, ऐसे समझिएगा। इसके अलावा आप अपना सच जानते हो, आपको वो सच, वो चीजें पता चलती हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और आपके अंदर के इंसाइट्स आपको मिलते हैं, आप क्या कर सकते हो, कैसे अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप अपना पर्पस जान सकते हो, आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस एग्जैक्टली क्या है। आप अपनी ग्रोथ पे काम करते हो, रिश्ते ठीक करते हो, करियर में डायरेक्शन मिलती है, आपकी हीलिंग होती है, आप जो है अपने आप को बदलते हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इतना सुंदर है आकाशिक रिकॉर्ड्स। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, आपकी जिंदगी में हर लेवल पर आपको क्लैरिटी मिलती है। कि हमें लगता है ना हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। आप विश्वास कीजिएगा, व्हेन आई स्टार्टेड मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे किसी को गाइड कर सकती हूँ, मेरी तो अपनी जिंदगी में रोलर कोस्टर चल रहा है। आप समझिएगा, किसी की अपनी जिंदगी ऐसे चल रही हो कि कभी तो वो ऐसे है, कभी वो ऐसे है, कभी वो ऐसे है, कभी वो ऐसे है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं गाइड करने चल पड़ूं, मैं दूसरों को रास्ता दिखा रही हूँ। कितना बड़ा सवाल था मेरे मन में ये, कि मेरी तो अपनी जिंदगी स्थिर नहीं हो रही, मैं क्या दूसरों को गाइडेंस दूंगी भाई। फिर समझ आया कि नहीं, दूसरों को गाइडेंस दोगे तभी तुम्हारा रोलर कोस्टर जो है वो सीधा हो जाएगा, क्योंकि आपका रास्ता ऐसा बना था। नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। मैं तो ये जो मेरे गुरुजी हैं मैं उनको बोलती थी, अंकल मैं कैसे किसी को बता सकती हूँ। जब मैंने पारशरी ज्योतिष पढ़ा तो मेरे मन में बड़ा सवाल आते थे कि मेरी अपनी जिंदगी में इतने बवाल चल रहे हैं, मैं कैसे किसी को जाके कहूं कि तुम ऐसा कर लो ठीक हो जाओगे। फिर उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि तुम इसी के लिए बनी हो, इसको समझो और इस पे काम करो। और विश्वास कीजिएगा, आज मैं जो है आपको बिल्कुल क्लियर बात कह रही हूँ, ये रोलर कोस्टर ऐसे चल रहा था।
और मुझे खुद नहीं पता था, पता है, जैसे रोलर कोस्टर में हम किसी राइड में भी बैठते हैं ना, तो भी हमें पता होता है कि चलो ये राइड नीचे जाने वाली है, अब ये ऊपर जाएगी। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि कब ये राइड नीचे जाएगी और कब ये ऊपर जाएगी। मगर जिस दिन मैंने ऑकल्ट को समझा और मैंने इस जर्नी में अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दिया, उस दिन से प्रभु की इतनी कृपा है कि मुझे नहीं पता वो रोलर कोस्टर कौन सी राइड में है, बड़ी सुंदर राइड, बहुत सुंदर है। अब इसमें कोई टेंशन नहीं है, अब ना हार्ट बीट बढ़ती है, ना पैल्पिटेशन होता है, ना घबराहट होती है, ना डर लगता है। अब ये गाड़ी जहां जा रही है वो बहुत सुंदर जगह जा रही है, ये पता है मुझे। अब डर नहीं है। तो ये जो चीज है ना, हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो ये शायद, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग महसूस करते हैं, मगर कहीं ना कहीं अगर करते हैं तो सोचिएगा कि प्रभु हमारे लिए रास्ते क्यों बना रहे हैं। हम लोग कुछ तो करा होगा ना, कोई तो सोल हमारा जो है पास्ट लाइफ से कुछ तो ऐसा कर्मा हम लेकर आए हैं जो हमें शायद दूसरों को रोशनी दिखानी है, या हमें अपने ही कर्म बेहतर बनाने हैं। या हमें ऐसे समझ नहीं आता जब तक हम इन चीजों को महसूस नहीं करते हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आकाशिक आपकी मदद कर सकता है? बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, नॉट फॉर मी। मैं बिल्कुल नहीं कह रही मेरे लिए, अपने आप ऑनेस्ट रहिए, अपने आप को जवाब दीजिए, अपने आप से पूछिए। मैं 2 जो है मिनट आपको दे रही हूँ, रिकॉर्डिंग में बंद कर रही हूँ, पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो